स्वागत है आपका आज के इस मास्टरमाइंड सेशन में, जहां पर हम देखने वाले हैं कि टॉप डाउन अप्रोच में ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है, इंडियन मार्केट में क्या चल रहा है और कौन से सेक्टर परफॉर्म कर रहे हैं ताकि आपको सही स्टॉक चुनने में मदद हो। तो चलिए चलते। स्वागत है एबी हब की ओर से। आपका डिस्क्लेमर दे देता हूं, मैं सेबी रजिस्टर्ड बंदा नहीं हूं। जो भी हम बात करेंगे वो किसी भी प्रकार का रिकमेंडेशन नहीं है, आपकी ज्ञान और जानकारी को बढ़ाने के लिए है। हर ट्रेड में रिस्क होता है, पहले रिस्क रिवार्ड का आकलन करें, फिर अपने वित्तीय सलाहकार से बात करके आगे का निर्णय लें। 7 चीजें हैं: प्राइस, पैटर्न, वॉल्यूम, मोमेंटम, वोलाटिलिटी, टाइम और सेंटिमेंट के आधार पर हम इसको एनालिसिस करेंगे, जिसको देख के प्रो ट्रेडर एनालिसिस करते हैं। और लगभग पिछले सप्ताह जैसे ही सारे चार्ट दिखाई दे रहे हैं, तो पिछले सप्ताह हमने किस सेक्टर में आएगा बड़ा मूव इस नाम का वीडियो अपलोड किया है यूट्यूब के ऊपर। आप डिटेल जानकारी के लिए उसको भी देख सकते हैं। और लेटेस्ट अपडेट जो है इस वीडियो के अंदर आपको मिलेंगे। 3 चार्ट आप जैसे जैसे आप देख रहे हैं, 3 चार्ट हम देखते हैं: मंथली, वीकली, डेली। और सबसे पहले हम अमेरिका की मार्केट से शुरुआत करते हैं। ये डाउ जोन्स का चार्ट है। तीनों आरएसआई 60 के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, मतलब मार्केट वहां पर बुलिश है। नैस्डैक लाइफ टाइम हाई बना रहा है, वहां पर कोई भी चिंता की बात नहीं है। जहां पर युद्ध हो रहा है वहां पर लाइफ टाइम हाई बनते हुए हमें दिखाई दे रहा है, मतलब ट्रेंड जो है ओवरऑल वहां पर अच्छा दिखाई दे रहा है। S&P 500 तीनों आरएसआई 60 के ऊपर है, मतलब अमेरिका का मार्केट बुलिश है। जर्मनी के मार्केट के पास चलते हैं। जर्मनी का मार्केट वीकली और डेली साइडवेज है, लेकिन मंथली 60 के ऊपर है, तो यहाँ पर भी चिंता की बात नहीं, बट साइडवेज है। यूरोप का मार्केट भी वैसा ही दिखाई दे रहा है, वो भी साइडवेज दिखाई दे रहा है। उसके बाद यूके के मार्केट के पास चलेंगे, लोअर टाइम फ्रेम में ये भी साइडवेज दिखाई दे रहा है। निक्केई का मार्केट जो है जापान का, इसमें पहले से ऑलरेडी ही बुलिशनेस दिखाई दे रहा था, और वो बुलिशनेस की वजह से यहाँ पर बहुत अच्छा सेंटीमेंट दिखाई दे रहा है। मतलब जापान एक ऐसा मार्केट है जहां पर ये समझ में आ रहा है कि बुलिशनेस है, जैसे अमेरिका में बुलिशनेस दिखाई दे रही है। कोरिया भी एब्सोल्युटली फैंटास्टिक दिखाई दे रहा है, वहां पर भी चिंता की बात नहीं दिखाई दे रही है। तो चार्ट कुछ अलग बात कह रहे हैं, सेंटिमेंट बाहर कुछ अलग है। बाहर सेंटिमेंट युद्ध का है, लेकिन चार्ट हमें कई सारे देशों के कह रहे हैं कि हम बेरिश नहीं है। कुछ चार्ट साइडवेज है, कुछ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए, हांगकांग, हैंगसेंग जो है हांगकांग का मार्केट है, ये साइडवेज है। शंघाई का मार्केट अभी 60 के ऊपर, तीनों आरएसआई आ गए, मतलब यहाँ पर भी चाइना में भी बुलिशनेस दिखाई देने लगी है। ब्रेंट क्रूड ये 2 दिनों से थोड़ा गिरा है, लेकिन अभी भी इसका भाव नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है, जो कि हमारी भारतीय इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है। महंगाई बढ़ती है, यूएसडी आईएनआर का रेट बढ़ना भी अच्छी बात नहीं है। एफआईआई पैसा निकालते हैं, तो मार्केट, इसीलिए हमारी मार्केट हमें नीचे गिरती हुई दिखाई दे रही है। बहरहाल चलते हैं। सेंसेक्स का चार्ट है, मंथली 40 पर सपोर्ट ले रहा है, वीकली भी 40 के आसपास है, डेली भी 40 के, यू नो 40-60 के बीच में। तो सेंसेक्स हमारा साइडवेज दिखाई दे रहा है। निफ्टी भी साइडवेज दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी भी साइडवेज दिखाई दे रहा है। इनको डिटेल में हमने लास्ट वीक में बात की थी, लेकिन अभी यहाँ पर कंप्लीटली मोमेंटम जो है साइडवेज दिखाई दे रही है। डेली में थोड़ी चिंता की बात है, 20 MA के नीचे जाकर के क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिली है। सेक्टर में चलते हैं। फाइनेंस निफ्टी कंप्लीटली साइडवेज, निफ्टी आईटी बेरिश जोन में है। तीनों, दोनों वीकली और मंथली आरएसआई 40 के नीचे है यहाँ पर। सो आईटी सेक्टर में हाथ डालने का कोई मतलब नहीं आता है। ऑटो सेक्टर कंप्लीटली साइडवेज। निफ्टी एफएमसीजी बहुत अच्छा उछाल इसमें आने लगा था, लेकिन ये भी साइडवेज ही है, एकदम से एग्रेसिव ट्रेड करने जैसा नहीं है। मेटल का एकदम बहुत बढ़िया चार्ट है, 60-60, और डेली भी 60 के आसपास अभी पहुंचा है। थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया है, इतने दिनों से ऊपर लगातार जा रहा था, तो प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए, विच इज अ हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग होती है निफ्टी मेटल सेक्टर में। इसीलिए स्टॉप लॉस लगाने बहुत ही आवश्यक होते हैं, जरूरी होते हैं। एनर्जी सेक्टर, ये सेक्टर बूम कर रहा है। ओके, मंथली आरएसआई भी 60 के ऊपर है, बहुत अच्छा ब्रेकआउट हुआ। वीकली 60 के ऊपर, डेली 60 के ऊपर। यहाँ पर भी बहुत अच्छी रैली चली, फिर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है, विच विच इज अ गुड प्रॉफिट बुकिंग। ओके, हेल्दी होता है वो। निफ्टी ऑयल एंड गैस तीनों साइडवेज है। निफ्टी फार्मा में भी ब्रेकआउट अभी देखने को मिल रहा है, लेकिन ब्रेकआउट कंफर्म नहीं हुआ है। अगला सेक्टर हमें ये उभरता हुआ दिखाई दे रहा है, निफ्टी फार्मा मंथली, वीकली, डेली तीनों 60 के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। रियल्टी तीनों साइडवेज काइंड ऑफ मार्केट है। निफ्टी इंफ्रा साइडवेज दिखाई दे रही है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, इसमें अच्छा है उछाल, लेकिन ये जो ब्रेकआउट हुआ है, अभी ब्रेकआउट के ऊपर जाकर के शूटिंग स्टार बनी है वीकली चार्ट पर, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। तो
ब्रेकआउट अच्छा है, आरएसआई 60 के ऊपर है, लेकिन यहाँ पर भी एकदम से कॉन्फिडेंस आ रहा है वैसा ट्रेड नहीं हो रहा है। पीएसयू बैंक तीनों साइडवेज दिखाई दे रहे हैं, प्राइवेट बैंक तीनों साइडवेज दिखाई दे रहे हैं। निफ्टी डिफेंस, रक्षा बजट बढ़ा दिया भारत सरकार ने, इसके लिए इन कंपनियों को ऑर्डर मिल रहा है, इसीलिए यहाँ पर हमें अच्छा उछाल देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन अभी भी वीकली मंथली चार्ट पे देखेंगे तो रेसिस्टेंस बाकी है। लेट द क्रॉस रेसिस्टेंस। एवरेज ट्रेडर ट्रेड्स ऑन एंटिसिपेशन, प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेड्स ऑन कंफर्मेशन। सो ब्रेकआउट होने दो, ब्रेकआउट के ऊपर क्लोजिंग होने दो, कंफर्मेशन होने दो, उसके बाद मार्केट कहीं भागी नहीं जा रही है। ओके, ट्रेड न करने का निर्णय लेना भी ट्रेडिंग ही कहलाता है। ओके, सो ट्रेड न करने का निर्णय लेने से कंफ्यूजन के समय में हमारा पैसा प्रोटेक्ट होता है, जो कि प्रोफेशनल ट्रेडर की पहली क्वालिटी होनी चाहिए। पैसे को प्रोटेक्ट करना, पैसे कमाना दूसरी प्रायोरिटी होती है ना। जैसे क्रिकेटर पहले विकेट को संभालना पहली प्रायोरिटी होती है, बैट्समैन की रन बनाना दूसरी, वैसे ही कैपिटल प्रोटेक्ट करना आपकी पहली जिम्मेदारी है और पैसे बनाना दूसरी। निफ्टी कमोडिटीज तीनों आरएसआई 60 के ऊपर, इसके बारे में हमने लास्ट वीक बात की थी। दो तीन सेक्टर के बारे में बात की थी हमने, आज उसमें फार्मा अच्छा दिखाई दे रहा है। ओके, ये तीनों साइडवेज, कंज्यूमर ड्यूरेबल, उसके बाद निफ्टी कंजम्पशन, तीनों साइडवेज, हाथ नहीं लगाएंगे। कैपिटल मार्केट के बारे में हमने बात की थी, तो चार सेक्टर दिखाई दे रहे हैं, कैपिटल मार्केट, निफ्टी मेटल, उसके बाद हमने देखा ये निफ्टी कमोडिटीज, मेटल, फार्मा, कमोडिटीज और डिफेंस। तो चार सेक्टर हमें यहाँ पर अच्छे नजर आ रहे हैं, जिसके चार्ट्स को आप जाकर देख सकते हैं, और उनके उनके अंदर जो भी स्टॉक्स है उनको भी देख सकते हैं और सही स्टॉक चुनने का निर्णय ले सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगले सप्ताह सैटरडे को लाइव मास्टरमाइंड करेंगे। अब मिलते हैं अगले सप्ताह। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर दें। थैंक यू सो मच।